हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब लोग? तो आइयो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आरएमओ 2023 की कट ऑफ को लेके। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि सर 2023 की कट ऑफ कहां तक जा सकती है। मतलब अगर मैंने एक क्वेश्चन किया है या दो क्वेश्चन किए हैं तो क्या मैं सेलेक्ट होने वाला हूं या नहीं हूं। तो देखो, अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर उठा के देखो ना, तो आपको ऐसे एज सच कट ऑफ तो नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है होम्यो आबा, वो केवल और केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही देता है कि इस स्टेट से इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। बाकी इससे ज्यादा तो आपको जो लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू ही पता लग सकता है कि भैया कितने मार्क्स पे क्या सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, यही बातों पे। तो आज का जो एनालिसिस है उसमें भी वही चीजें ऐड की गई हैं लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट से बात करके कि भैया कहां तक कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ आरएमओ के लिए एक्सपेक्टेड है इस साल के पेपर को देख के। तो जैसे अगर एनालिसिस की बात करूं तो एक लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है बिल्कुल एनालिसिस के ऊपर कि भाई कौन से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी। तो बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मार्क्स को लेके। टोटल अगर मैं सीधी सट बात करूं तो मार्क्स को लेके आज मैं बात करने वाला हूं। आपके सारे ही सवालों का जवाब मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में मिल जाएगा। और बच्चों अगर आपने आरएमओ लिखा है तो सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि आप आरएमओ तक पहुंचे। तो अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हार्ट भर दो कि अपनी प्रेजेंट को दिखाओ कि भैया आप आरएमओ लिख के आए हो। यार छोटी मोटी बात है क्या? नहीं है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरएमओ 2023 क्या हो सकती है। तो बच्चों जो कट ऑफ होती है ना वो ओवरऑल डिपेंड करती है कि उस रीजन से कितने स्टूडेंट ने वो एग्जाम लिखा है। मतलब आरएमओ 2023 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये टोटली डिपेंड करेगी कि भैया उस रीजन से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने आरएमओ दिया है। कट ऑफ टोटल इसी पे डिपेंड करती है क्योंकि हर रीजन से बच्चा सेलेक्ट होना है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो नंबर्स पे बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं यहां से देखना चाहूं 252 स्टूडेंट्स, मैं 8th से 11th क्लास की ही बात कर रहा हूं। अगर आंध्र प्रदेश में 252 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा है तो बच्चों आंध्र प्रदेश की कट ऑफ वैसे ही हाईएस्ट जाती है। आप अगर आईयूपीएम की भी देखोगे तब भी अच्छी गई थी। तो आंध्र प्रदेश में हम यहां पर मानते हैं कि भैया 34 प्लस मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होने चाहिए। मतलब इसके आसपास आप +2 कर सकते हो, +5 कर सकते हो, ठीक है। इसी के आसपास -2 +5 -2 +5 यही चलेगा कि भैया 34 के अराउंड जाएगी। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 34 जाने की उम्मीद है। मतलब कम से कम आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए। अब देखो अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश और आसाम की, तो यहां से 22 स्टूडेंट्स आरएमओ के लिए सिलेक्ट हुए थे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसका वेरिएशन समझो तो 2 to 7 मार्क्स। देखो आरएमओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि भैया नॉन जीरो मार्क्स होने चाहिए आरएमओ में, तो आपका इनमो के लिए सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 5+ मैंने लिखा है, बट ये ओवरऑल वेरिएशन में है कि भाई अगर अरुणाचल प्रदेश और आसाम की बात की जाए तो टोटली ये पूरी कहानी डिपेंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कि 22 स्टूडेंट्स ने दिया तो 5+ मार्क्स की उम्मीद है, मतलब 2 to 7 में। यहां से अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वही सेम लेवल की भैया 32 स्टूडेंट्स आरएमओ के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो ऑन एन एवरेज वही 5 से है तो 4 to 7 मान लो कि अगर कोई भी एक बच्चा अगर कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करके आया तो कट ऑफ वहीं तक जानी है, ठीक है। तो उतनी ही कट ऑफ वहां पर रिक्वायर्ड है। दिल्ली से बात करें तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो वही हाईएस्ट कट ऑफ रेंज है। मतलब अगर मैं बात करूं दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये हाई स्कोरिंग वेटेज वाले हैं कि भैया यहां से हमेशा ही हाई स्कोर जाता है। तो वही 2 क्वेश्चन का एवरेज हाई स्कोर जहां जहां जाता है वहां 2 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं कि भैया 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। फिर देन बात करें, देखो 190 थोड़ा सा अगर मैं गुजरात, दमनदीप, नागर हवेली इन सबको मिला लूं क्योंकि पूरा एक रीजन काउंट होता है, तो यहां पर 190 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। तो 28 तक मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ यहीं तक जाने वाली है, 28 तक, 24 to 28। फिर मैं बात करता हूं झारखंड से, तो जैसे ही देखो आधे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए कट ऑफ ऑटोमेटिकली आधी आ गई है। एक क्वेश्चन जिसने सही किया है एक्यूरेटली, अगर 2 क्वेश्चन में आधे आधे सही किए हैं तो वहां पर भी वो पूरा एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से अप्रोच करी है क्वेश्चन की। तो अगर मैं बात करूं आरएमओ मार्क्स को लेके तो टोटल आपने किस हिसाब से क्वेश्चन को लिखा है। मतलब देखो आरएमओ में सबसे ज्यादा होता क्या था कि बच्चे
टोटल रफ वर्क करना स्टार्ट कर देते तो वहां पर मार्क्स कटते हैं। ठीक है, मतलब आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने अप्रोच किस हिसाब से करा क्वेश्चन को, वही आरएमओ की कट ऑफ वहां पर डिपेंड करती है टोटली पूरी, कि भैया आरएमओ के मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटिंग स्किल पर, कि आपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, सॉल्यूशन को। तो देखो ये 3 स्टूडेंट ने दिया है, जम्मू में, कश्मीर में 9, तो यहां पर बस नॉन नेगेटिव मार्क्स, भैया जो भी 2 या 3 4 मार्क्स ले आया वो सिलेक्ट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और अगर मैं केबी जेएनबी की बात करूं तो यहां पर देखो जेएनबी ये रहा, जेएनबी की बात करें तो ये रहा। तो केबी और जेएनबी की बात करें बच्चों तो देखो केबी से दिया है 218 बच्चों ने पेपर, लेकिन केबी में कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाती है। जैसे आप आईक्यूएम में भी देखो तो 10 मार्क्स गई थी, जेएनबी के लिए भी देखो तो 10 मार्क्स गई थी। तो यहां पर टोटल मान के चल रहा है कि एक क्वेश्चन जिसने भी सही किया होगा उसका केबी में सिलेक्शन हो जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर जेएनबी में जिसने भी किया होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज ही वहां पर कट ऑफ जा रही है। अब देखो जैसे ही कर्नाटका में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, वही 34 प्लस आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन से ऊपर भी जा सकती है एवरेज, ये 2 क्वेश्चन के मार्क्स से 34, तो यहां से भी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। मेघालय में 0 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ था। अगर मैं बात करूं यहां पर मध्य प्रदेश की, तो जैसे ही कट ऑफ 100, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 से 150 के आसपास आते हैं, कट ऑफ वही 15 से 20 में चली जाती है। मतलब यहां पर रेंज करेगी 70 से 20 में कट ऑफ। ठीक है, अब जैसे ही देखो 187 पे बात गए महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए, तो कट ऑफ गई 30 से 35। नॉर्थ बिहार की बात करें तो जैसे ही स्टूडेंट 103 हुए, कट ऑफ 15 प्लस हो गई, और उड़ीसा की बात करें तो कट ऑफ क्या हो गई, 12 प्लस हो गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो अगर मैं बात करूं 259 स्टूडेंट होते ही, तो यहां पर 34 प्लस ही जाएगी कट ऑफ, मतलब 37 तक भी जा सकती है इन वाले स्टेट की कट ऑफ। और जैसे ही राजस्थान की बात आती है, राजस्थान में 225 स्टूडेंट्स है, तो वही 2 क्वेश्चन प्लस का एवरेज है। मतलब जिनमें 200 से ऊपर स्टूडेंट ने आरएमओ लिखा है, उनमें गारंटीड कट ऑफ 2 क्वेश्चन के आसपास ही जाएगी अप्रॉक्स, मतलब 2 क्वेश्चन मतलब 34 मार्क्स के आसपास। साउथ बिहार की बात करें तो साउथ बिहार में 47 स्टूडेंट ने दिया है, तो वही 10 प्लस मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। सिक्किम में वही कि 0 प्लस, क्योंकि ये ऐसी स्टेट है जहां बहुत कम लोग, उत्तराखंड हो गया आपका, जहां पर बहुत कम लोग आरएमओ लिखते हैं, मतलब ये 30 है, तो 30 में से आप ये देखो कि भैया 1 या 2 स्टूडेंट ने जो होगा वो 2 प्लस क्वेश्चन किए होंगे, तो यहां पर कट ऑफ जाने के मार्क्स कम रहते हैं, क्योंकि सीट्स भी ज्यादा है। वे उत्तराखंड से बात करें तो नॉन नेगेटिव जिसने भी 2-4 मार्क्स भी लेके आया है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सीट ही उतनी है जितने स्टूडेंट ने पेपर दिया है। तो आप ये देखो, बस कंडीशन ये होती है बशर्ते कि भैया आपके 0 नहीं आने चाहिए, नॉन 0 मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर तो इसको 30 को 0 प्लस ही कर लो, क्योंकि उतनी ही सीट्स हैं। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो वही 225 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो 30 से 35, और यहां पर 243 ने दिया है, बट यहां पर सीट्स ज्यादा हैं, इसलिए 22 से 27 की बात होगी। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भी सीट ज्यादा हैं, तो सीट्स मतलब क्या है 30, मतलब ये बात होती है 30 तो होती है 8 से 11th वाली, 5 होती है गर्ल्स की, और 10 के आसपास होती है बच्चों आपके 12th की। ठीक है, तो कट ऑफ वही जाएगी। उत्तराखंड की मैंने बात कर ली, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखो 40 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि 253 स्टूडेंट ने पेपर दिया है। तो आप ओवरऑल ये तो समझ गए होंगे कि कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो आपके स्टेट के नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कि आपके स्टेट से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने आरएमओ लिखा है। तो ये बात थी बच्चों आरएमओ की कट ऑफ को लेके। और देखो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अगर आप 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सही करके आए हैं तो मान के चलो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, और इनमो की तैयारी में जुट जाइए। और भी आगे अच्छी अच्छी तैयारियों के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे आने वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।